हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो पिछला वाला क्लास में हमने जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज इन सभी के बारे में चर्चा कर लिया था। तो अब जो है हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड। क्या नाम है? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के बारे में हमने आप लोग को बताया था बाबू, ठीक है, कि पॉलीसेकेराइड वह होता है जिसमें एक से मतलब बहुत सारा मोनोमर यूनिट, मतलब लगभग 10 से ज़्यादा, ठीक है, 10 से ज़्यादा जो है मोनोमर यूनिट अगर आपस में मिलते हैं बाबू, तो उससे जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं क्या? पॉलीसेकेराइड। चलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। कहता है पॉलीसेकेराइड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट ज्वाइन टूगेदर बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहता है कि पॉलीमर जो होता है इसमें बहुत सारी संख्या में मोनोसेकेराइड अगर आपस में ज्वाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा तब बनते हैं। कहता है दे आर द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड है न कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ठीक है, कहता है दे मेनली, ठीक है, यह हमारे नेचर में पूरा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कहता है दे मेनली एक्ट ए फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल। इसका जो है ना, ये इसका यूज जो है यह जो है हमारे जो है ये हमारे दैनिक जीवन में जो इसका यूज होता है या तो फूड स्टोरेज के रूप में होता है या तो स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में होता है। जैसे है ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो गया फर्नीचर हो गया, तो ये सभी बनाने के लिए हम लोग पॉलीसेकेराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है ना, इसमें अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, तो ये सभी इसका अच्छा उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है? किसका? पॉलीसेकेराइड का। सबसे पहला जो है वो क्या है? स्टार्च। कहता है स्टार्च इज द मेन स्टोरेज है ना पॉलीसेकेराइड इन ऑफ प्लांट। ठीक है ना, मतलब स्टार्च जो होता है पॉलीसेकेराइड स्टार्च जो होता है, ठीक है ना, यह ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट में जो है, ठीक है ना, स्टोर रहता है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ द ह्यूमन बींग। ठीक है, मतलब अगर ह्यूमन बींग को, मतलब मानव जाति को अगर इसको सेवन करना है, इसको लेना है, तो उसके लिए डाइट उसके लिए लेना पड़ेगा, मतलब उसके लिए भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल रूट ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। कहता है कि हैवी अमाउंट में जो है बाबू, ठीक है, स्टार्च जो है सीरियल मतलब अनाज होता है, रूट मतलब जड़ होता है, ट्यूबर मतलब रेंगने वाला होता है, मतलब इन सारे जो है, ठीक है, इन सारे जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है क्या? स्टार्च पूरा भरपूर मात्रा में। कहता है इट मतलब कौन? स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। यह जो है अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है ने, और उसमें जो है उसके साथ साथ जो है, ठीक है, एमाइलोज भी रहता है और एमाइलो पेक्टिन भी रहता है। कहता है एमाइलोज इज इज वाटर सोलुबल कंपोनेंट। यह जो है वाटर में आराम से सोलुबल हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, और कहता है कि स्टार्च का जो है, यह एमाइलोज जो है स्टार्च का जो है 15 से 20% तक पाया जाता है। कहता है केमिकली एमाइलोज इज ए लॉन्ग लॉन्ग अनब्रांच्ड चैन विथ है न 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट हेल्ड बाई C1 टू C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहता है कि एमाइलोज जो है पहले तो वाटर में सोलुबल होता है, और जितना भी हमने स्टार्च लिया उसका 15 से 20% तक जो है उसमें एमाइलोज पाया जाता है। ठीक है, और यह जो बना होता है 200 से लेकर के 1000 यूनिट तक जो है, अगर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आपस में जो है, ठीक है न, जुड़ते हैं बाबू, तो उस कंडीशन में बनता है क्या? बनता है ये बनता है आपका, ठीक है, एमाइलोज बनता है। ठीक है, मतलब एमाइलोज बनने के लिए 200 से लेकर के 1000 के आसपास जो है, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज चाहिए, तो यही सब आपस में मिल करके जो है एमाइलोज का फॉर्मेशन करेंगे। आगे अगर बात करें बाबू लोग, ठीक है, तो आगे क्या है? अमाइलो पेक्टिन। अब आगे जो है एमाइलो पेक्टिन के बारे में है। तभी हमने बताया था क्या, कि अगर जो है स्टार्च बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एमाइलो पेक्टिन चाहिए। तो कहता है एमाइलो पेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एमाइलो पेक्टिन जो होता है पानी में घुलता नहीं है, एंड कंस्टिट्यूएंट अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। यह जो है स्टार्च का जो है 80 से 85% तक होता है। कहता है इट इज ए ब्रांच चैन पॉलीमर
ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यह जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज का जो है ना ब्रांच चैन जो है पॉलीमर होता है। आप लोग देख लीजिए कि आपको सामने जो है क्या है, आपके सामने जो है ठीक है अल्फा डी ग्लूकोज है। तो अल्फा डी ग्लूकोज से हमने क्या किया, यहाँ से वाटर निकाल लिया, तो वाटर निकाल लिया हुआ तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया। तो इसी तरह से अगर बहुत सारा यूनिट है ना आपस में जुड़ते जाएगा ठीक है तो एमाइलोज का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है ना, एमाइलोज का फॉर्मेशन कर देगा है ना। और यहाँ पर जो है आपको जो दिख रहा है ये ब्रांच जो है ये क्या है, ये आपका है एमाइलोपेक्टिन। और एमाइलोपेक्टिन जो है यही जो है ग्लूकोज इस तरह से आपस में कंबाइंड होगा बाबू। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आपको एमाइलोपेक्टिन मिल जाएगा। ठीक है ना। मतलब क्या, यह जो है ऊपर से नीचे भी जुड़ा हुआ रहता है और लंबा चेन भी रहता है दोनों तरफ से। ठीक है, आगे कहता है सेलुलोज, क्या कहता है इसको, सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। कहता है सेलुलोज अकर्स है ना एक्सक्लूसिवली इन प्लांट। यह जो है पूरा प्रचुर मात्रा में हैवी अमाउंट में अधिक मात्रा में जो है ठीक है प्लांट पाया जाता है। एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सबस्टांस इन प्लांट किंगडम। ठीक है, यह जो है ना पादप जगत में प्लांट किंगडम में जो है ठीक है सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है ठीक है वो क्या है, ऑर्गेनिक सबस्टांस है। कहता है इट इज ए प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। यह जो होता है प्लांट सेल का जो है, प्लांट सेल जो है उसका सेल वॉल का जो है ना सर्वाधिक कंपोनेंट यही है। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चैन ठीक है पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड बाई बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है ना विच आर ज्वाइंड बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ द है ना ऑफ द ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। यह जो है ठीक है अल्फा डी ग्लूकोज है, सॉरी बीटा डी ग्लूकोज के पहला यूनिट या दूसरा यूनिट के है ना कार्बन से आपस में कंबाइंड होकर के ठीक है क्या करेंगे, ठीक है सेलुलोज का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला ग्लूकोज का जो है पहला कार्बन और दूसरा ग्लूकोज का जो है चौथा कार्बन आपस में जो है इसी तरह से कंबाइंड होगा जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। ठीक है जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है उसी तरह से जो है यह कंबाइंड होते चला जाएगा आगे की ओर और ये बनाया क्या बाबू, सेलुलोज बनाएगा। अगला है आपका ग्लाइकोजेन। ये अगला जो पॉलीसेकेराइड आ रहा है उसका नाम क्या है, ग्लाइकोजेन। कहता है कि द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजेन। कहता है जिस तरह से जो है प्लांट सेल में जो है वो सेलुलोज पाया जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ठीक है ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर रहता, संचित रहता है। कहता है इट इज ऑल्सो नोन एज ठीक है एनिमल स्टार्च बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इट राइदर मोर हाईली ब्रांच्ड। कहता है कि इसको जो है किसको, ग्लाइकोजेन को जो है हम लोग ठीक है एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है एमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है। ठीक है, और यह काफ़ी जो है ब्रांच्ड होता है। आगे कहता है इट इज प्रेजेंट इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन। ठीक है, यह जो है ना कहाँ मिलेगा, किसी भी जीव जंतु के जो है लीवर में मिलेगा, मसल्स में मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा। आप लोग कहीं मछली उछली खाए होंगे ठीक है, तो लोग कहते हैं मछली जब आदमी खाता है तो उसका माथा खाने से, उसका जो है अगला भाग खाने से ठीक है उसका मूड़ी खाने से क्या होता है, उसका दिमाग बढ़ता है। लेकिन दिमाग बढ़ने की बात नहीं है ना जब कोई भी व्यक्ति अगर मछली का अगला सिरा खाता है, उसका मुंह खाता है, तो उसमें जो है प्रचुर मात्रा में जो है ग्लाइकोजन होता है जिससे उसको जो है प्रचुर मात्रा में जो है क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक ना, है ना। तो ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट है व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज। ठीक है ना, कहता है कि जब हमारे बॉडी को जो है ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यह जो है एंजाइम जो होता है ग्लाइकोजेन को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजेन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी। यह जो है ईस्ट और फंगी में भी पाया जाता है। आगे आपका है टॉपिक बाबू इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो पहला जो इम्पोर्टेंस है बाबू ठीक है कार्बोहाइड्रेट आर जो है इसेंशियल, कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। यह जो है हमारे मतलब यह प्लांट और एनिमल दोनों के लिए आवश्यक है क्योंकि इसी से तो हमें एनर्जी मिलेगा। कहता है कि दे फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। यह जो है हमारे जो है भोजन का जो है अधिकांश भाग का निर्माण करता है।
हनी हैज बीन यूज्ड ए लॉन्ग टाइम एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वैद्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कहा जाता है कि बहुत समय पहले से जो है हनी का उपयोग, मध का उपयोग जो है पहले के वैद्य लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में जो है पहले के वैद्य लोग जो है इंस्टेंट मतलब तुरंत एनर्जी पाने के लिए किया करते थे। लेकिन अभी के समय में क्या होता है कि एलोपैथिक जैसे एनर्जी कमी होता है तो डॉक्टर लोग जो क्या करते स्लाइड चढ़ा देता है। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन क्या एनिमल। जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, तो हमारे शरीर में भी रहता है और प्लांट के शरीर में भी रहता है। तो प्लांट के शरीर में जो है स्टार्च के रूप में रहता है और हमारे शरीर में जो है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड ऑफ सेलोज। ठीक है, सेल बैक्टीरिया का जो है सेल वॉल या तो प्लांट का सेल वॉल जो है सेलोज का ही बना होता है। कहता है वी बिल्ड फर्नीचर इटीसी फ्रॉम सेलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड। ठीक है, कहता है कि सेलोज का उपयोग जो है हम लोग फर्नीचर आदि बनाने के लिए किया करते हैं। और भी हम लोग देखते हैं इसका यूज, इसका इंपॉर्टेंस। कहता है एंड क्लोथ आवर सेल्फ विथ सेलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एंड मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, पेपर एंड लिक्विड, ब्रेवरीज एक्सेट्रा। कहता है कि इसका यूज जो है मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट का यूज हम लोग जो है, ठीक है ना, कहाँ पर कॉटन कॉटन बनाने के लिए, या तो जो है रॉ मटेरियल किसके लिए, तो भाई टेक्सटाइल के लिए मतलब कपड़ा के लिए, पेपर के लिए, दारू बनाने के लिए, इन सभी के लिए जो है, ठीक है, इसका यूज पूरा भरपूर क्या करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि दो तरह का यहाँ एल्डोपेंटोज पाया जाता है। पहला है डी राइबोज और दूसरा क्या है 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और इसके बारे में चर्चा किया जाए बाबू तो न्यूक्लिक एसिड, आप लोग जानते हैं कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है एक एसिड रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसमें डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए में जो है डी राइबोज रहता है और सॉरी आरएनए में जो है डी राइबोज रहता है और डीएनए में जो है 2 डीऑक्सी डी राइबोज, ठीक है, शुगर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायो सिस्टम इन कम्बिनेशन विथ मेनी प्रोटीन और लिपिड्स। तो यह जो है हमारे शरीर में, ठीक है ना, किसी भी बायो सिस्टम में जो है बाबू लोग, ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, प्रोटीन और लिपिड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आगे बात करते हैं अब हमारे पास जो टॉपिक है बाबू, जिसका नाम क्या है, प्रोटीन है। क्या है नाम, प्रोटीन है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं बिना प्रोटीन के जो है हमारा शरीर जो है आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कहता है प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। ठीक है, यह हमारे शरीर के भीतर जो है पूरी प्रचुर मात्रा में, ठीक है, पाया जाता है। कौन, प्रोटीन। कहता है चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, चीज, पल्स, पीनट, मीट, है ना फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहता है कि अगर आपको पूरा भरपूर मात्रा में अगर प्रोटीन का सेवन करना है तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए जो है आप मिल्क लीजिए, चीज़ पनीर लीजिए, पल्स लीजिए, है ना, फिश लीजिए, मीट लीजिए। तो इन सभी में जो है पूरा प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। कहता है कि दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म ए फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। कहता है कि ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका कौन, प्रोटीन जो है हमारे शरीर के अंदर जो सेल होता है उसमें उसके प्रत्येक भाग में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, और वो ये जो है आपका प्रोटीन जो है हमारे सेल का निर्माण करता है। कहता है कि दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, इसका यूज जो है, ठीक है ना, ये जो है इसका यूज जो है मतलब प्रोटीन जो है हमारे शरीर का बॉडी बॉडी मतलब बॉडी हमारे शरीर का मतलब हमारे शरीर को जो है, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए पूरा भरपूर इसका यूज होता है। कहता है कि प्रोटीन जो है एक ग्रीक वर्ड जो है प्रोटियोस से ड्राइव किया गया, लाया गया है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी या तो प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, प्राइम इम्पोर्टेंस बोला जाता है। ठीक है ना, प्रोटियोस है जिसका मतलब होता है प्राइमरी या तो प्राइम इम्पोर्टेंस होता है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। जितना भी हमारे पास क्या प्रोटीन्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। अगला है एमिनो एसिड।
ध्यान दीजिएगा, एमिनो एसिड क्या है बाबू, एमिनो एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड मतलब इसमें एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप रहेगा और क्या रहेगा, एसिड रहेगा। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, NH2 ग्रुप रहे और COOH ग्रुप रहे, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। कहता है एमिनो एसिड कंटेन एमिनो ग्रुप और क्या हुआ, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अगर जिस कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप ग्रुप रह जाएगा बाबू तो उस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे क्या, एमिनो एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, अगर उसके रेस्पेक्ट में अगर अगल बगल में अगर एमिनो एसिड लगा रहता है होगा, सॉरी एमिनो ग्रुप लगा रहता है होगा, तो उस कंडीशन में उसका नाम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखा जाता है, जैसे अल्फा बीटा गामा लेमडा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना। ओनली एमिनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब अल्फा एमिनो एसिड जो है प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। कहता है दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, इसमें अदर अगर अलग जो है फंक्शनल ग्रुप भी रह सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे शायद, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहता है बाबू, तो कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप रहता है और मान लिया जाए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है बाबू उस कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या, अल्फा कार्बन। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक आप फार्मूला दिख रहे हैं, तो ये हमारे पास COOH है, तो ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, क्योंकि अल्फा पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड हो गया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। ठीक है ना। कहता है कि ऑल अल्फा एमिनो एमिनो एसिड हैव ट्रिवियल नेम, आगे बात करेंगे उसके बारे में, विच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द है ना ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स, और ये बतलाएगा कि हाँ भाई कि इसका नाम ट्रिवियल नाम काहे पड़ा है ना। ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज स्वीट टेस्ट। ठीक है, कहते हैं ग्लाइसिन का नाम जो है, ठीक है, ग्लाइसिन पड़ा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है, काहे पड़ा है भाई, क्योंकि वह स्वाद में जो है वो स्वीट, जो टेस्ट में जो है कैसा होता है, स्वीट होता है। और यह जो है, ठीक है, ग्लाइकोस से आया है, एक ग्रीक शब्द ग्लाइकोस से आया है जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट होता है। इस तरह से ट्रायोसिन है, ठीक है ना, तो यह जो है चीज़ में मिलता है, पनीर में मिलता है, ऐसा ग्रीक वर्ड हो तो ट्रायोस से आया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग है ना ट्रायोसिन कहते हैं। एमिनो एसिड आर जनरली रिप्रेजेंट बाय 3 लेटर सिंबल, सम टाइम 1 लेटर सिंबल इज ऑल्सो यूज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमनली अकरिंग एमिनो एसिड एलॉन्ग विथ देयर 3 लेटर एंड 1 लेटर सिम्बल्स आर गिवन द टेबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हम अगर हमारे पास कोई एमिनो एसिड रहे तो उसको लिखने के लिए तरीका होता है, या तो 3 अक्षर लिखते हैं या तो एक अक्षर लिखते हैं। ठीक है, जो सबसे सिंपल और बेसिक जो है, ठीक है, हमारा ये पास एमिनो एसिड जो होता है बाबू ये वाला होता है। तो अभी हमने बताया कि इसका नाम अल्फा एमिनो एसिड क्यों है, क्योंकि अल्फा ग्रुप पर जो है NH2 लगा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अल्फा एमिनो एसिड बोला करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमारे पास जो है बाबू, ठीक है, हमारे पास जो है बाबू, ठीक है, हमारे पास जो है बाबू यहाँ पर कुछ टेबल दिया गया है। ठीक ना, हमारे पास कुछ कुछ जो है टेबल दिया गया है। हमारे पास बाबू लोग कुछ टेबल दिया गया है। ठीक है, वो कौन है, यहाँ पर जब दिया गया है, हमारे शरीर में जो है कुल 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाया जाता है, हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाया जाता है। देखिए पहला में क्या है, ग्लाइसिन है, क्या है, ग्लाइसिन है। और देखिए यहाँ पर जो R ग्रुप लगा हुआ है होगा, तो अगर R ग्रुप के रूप में क्या रहे, H रहे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। अगर जो है R के रूप में क्या रहे, CH3 रहे, उसका नाम क्या हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ग्लाइसिन है तो उसको 3 अक्षर में शॉर्ट में लिखते हैं GLY, और एक अक्षर में क्या लिखते हैं, G, है ना। एलानिन है तो 3 अक्षर में क्या लिखते हैं, एला, और एक अक्षर में क्या लिखते हैं, ए। अगला है वायलिन, तो वायलिन में अगर ई ग्रुप लगा रहेगा आर की जगह पर तो क्या हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जिस जिस एमिनो एसिड के ऊपर में स्टार स्टार लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो हमारा शरीर के अंदर बनता नहीं है, उसको हमको बाहर से लेना पड़ेगा, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के एमिनो एसिड को हम लोग कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, और जो हमारे शरीर के अंदर ही बना लेता है बाबू लोग, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर ही बना लेता है बाबू लोग, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, नॉन एसेंशियल, मतलब हमारा शरीर जो है
है ना, कोई बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा शरीर खुद बना लेगा, ठीक है, हमें आवश्यकता बाहर से नहीं है। अच्छा, इसेंशियल वाला जो है आवश्यक जो एमिनो एसिड होता है, उसको याद करने का ट्रिक है वीआईपी हॉल में टिकट। क्या? वीआईपी हॉल में टिकट, वीआईपी हॉल में टिकट, सॉरी वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी। तो आप लोग मिला कर देख लीजिएगा, सबके ऊपर में स्टार लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोल्यूसिन है, तो यहाँ पर क्या है, आइसो मतलब वीआईपी हो गया, आई हो गया, ठीक है। उस तरह से अर्जिनिन है तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से लाइसिन है तो एल हो जाएगा। तो वीआईपी हॉल में टीटी, ठीक है। जिसके इसके ऊपर में स्टार लगा हुआ है उसको मतलब हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब 10 जो है इसेंशियल है और 10 जो है नॉन इसेंशियल है। आगे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो कहता है कि एमिनो एसिड को जो है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, है ना, इसको 3 भाग में बांटा गया है, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स। उसमें कितना NH2 ग्रुप है, कितना COOH ग्रुप है, उसके आधार पर जो है, ठीक है, एमिनो एसिड को 3 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। कहता है अगर इक्वल नंबर में दोनों रहे एमिनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। अगर जो है एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड जो है ज़्यादा रहे किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो उसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। और यदि एमिनो एसिड जो है, ठीक है, एमिनो एसिड जो है कम रहे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या रहे, ज़्यादा रहे, तो इस तरह के एमिनो एसिड को हम लोग कहते हैं क्या, एसिडिक एमिनो एसिड। और हमने अभी बताया था कि, है ना, जो द, है ना, का एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ठीक है, जो हमारा शरीर को जो है खुद बना लेता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। और जो हमारा शरीर नहीं बना पाता है, जिसको हम डाइट के थ्रू, भोजन के थ्रू लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं बाबू, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बाबू। अच्छा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आगे आगे और भी टॉपिक है। कहता है एमिनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस। एमिनो एसिड जो है क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। कहता है दे आर वाटर सोल्यूबल, यह पानी में घुल जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई रहता है। बिहेव लाइक साल्ट रेदर देन सिंपल एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यह जो है साल्ट की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें जो है एमीन रहता है और कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। कहता है कि दिस बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक, है ना, और बेसिक ग्रुप, ठीक है, बात सही है, ठीक है ना। आगे कहता है इन एक्वस सोल्यूशन, यदि इसका जो है एक्वस सोल्यूशन रहे, जलीय विलयन रहे, ठीक है, उसमें अगर डालते हैं किसको, ठीक है, एमिनो एसिड को, ठीक है, तो होता है क्या, अगर एमिनो एसिड को डालते हैं बाबू तो ये वाला जो है यहाँ से हाइड्रोजन जो है निकल जाता है और यहाँ से इसको लोन पेयर देता है, तो ये जो कंपाउंड पूरा बन गया बाबू, ठीक है, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ज्यूटर आयन। और ज्यूटर आयन वही देगा जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और क्या हो, NH2 ग्रुप हो, है ना। आगे कहता है एमिनो एसिड कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन, एमिनो एसिड जो है, इम्यूनो ग्रुप जो है, ये प्रोटोन जो है उसको एक्सेप्ट करता है ना, है ना, गिविंग राइज ए डाईपोलर आयन, है ना। डाईपोलर यहाँ पर एगो माइनस आ गया, क्या आ गया, प्लस आ गया, तो इसको हम लोग न्यूट्रल आयन बोलते हैं। तो कहता है दिस इज न्यूट्रल, ऐसे हालांकि क्या है, टोटली न्यूट्रल है, बट कंटेन बोथ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, लेकिन इस पर क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों होता है। आगे कहता है ना, इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म, ठीक है, एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, है ना, दे बोथ, है ना, दे रिएक्ट बोथ द एसिड और बेस, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ है, इसलिए जो है, ठीक है ना, ज्यूटर आयन जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यह दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकता है, मतलब एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। कहता है ग्लाइसिन को छोड़कर के जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वह सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब लाइट को यह जो है रोटेट कर देता है। कहता है क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन जो होते हैं वह एसिमेट्रिक होते हैं, जो भी जुड़ा रहेगा। ग्लाइसिन में क्या है, देखिए ग्लाइसिन में क्या है, ग्लाइसिन में क्या है बाबू, ग्लाइसिन में क्या है कि यहाँ पर H है, H जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ भी वही ग्रुप, यहाँ भी वही ग्रुप, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन बाकी जो अगर अलग अलग इसको जोड़ेंगे वही आग की जगह पर, तो क्या होगा, अलग चारों ग्रुप डिफरेंट होगा, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार से, है ना, उसके अनुसार से यह D और L रूप में पाया जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट नेचुरली अकरिंग जो जो है जनरली जो है, ठीक है, नेचर से अकर होता है, प्राप्त होता है, उसको हम लोग एल कॉन्फ़िगरेशन वाला बोलते हैं, ठीक है। और कहता है एल एमिनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय रिटेन द राइटिंग द NH2 ग्रुप
ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कहता है कि अगर एल एल एमिनो एसिड रहता है तो उसमें जो है NH2 को जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है अगला? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कहता है यू हैव ऑलरेडी रीड है ना डैट प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, है ना। कहता है आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या कि प्रोटीन जो होता है अल्फा एमिनो एसिड के मिलने से ही बनता है। कहता है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमारे पास ये एक जो है एमिनो एसिड है और एक एमिनो एसिड ये वाला पूरा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ कीजिए, यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकाल दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लाइसिन। इसका नाम क्या है? एलानिन। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? GLYALA, ठीक है ना। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मुझे पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? तो जिसमें इस तरह के ग्रुप लगा रहता है बुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोला करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकली क्या कहता है कि केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इन एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COOH एंड क्या NH2 ग्रुप। कहता है ये जो है ये अमाइड है। क्या है? अमाइड है। ये कैसे बना है? तो COOH और NH2 के मिलने से बना है। कहता है कि द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एमिनो एसिड, ठीक है। यह रिएक्शन जो है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच भी हो सकता है और समान मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है। कहता है प्रोसेस थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑफ वन, ठीक है, वन मॉलिक्यूल विथ द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द अदर, ठीक है। कहता है ठीक है दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है? आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड, है ना। मतलब यहाँ पर जो हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इट मेड अप द ऑफ टू एमिनो एसिड, चूँकि यह दो एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दो एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग डाई पेप्टाइड बोलेंगे। इसी तरह 3 को रहेगा तो ट्राई पेप्टाइड बोल देंगे। 4 रहेगा तो है ना टेट्रा पेप्टाइड बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कहता है कि इफ थर्ड एमिनो एसिड कंबाइंड टू ए डाई पेप्टाइड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या? ट्राईपेप्टाइड। ऐसी टेट्रापेप्टाइड, फिर पेंटापेप्टाइड और क्या हो जाएगा? हेक्सापेप्टाइड हो जाएगा। कहता है व्हेन द नंबर ऑफ सच एमिनो एसिड इज मोर देन 10, ठीक है। तो अगर 10 से अधिक जो है एमिनो एसिड आपस में कंबाइंड होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोल देंगे। कहता है ये पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 एमिनो एसिड रिड्यूसेस, ठीक है, रेसिड्यू, ठीक है ना। यदि क्या हो जाए कि अगर जो है यहाँ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है 100 से अधिक हो जाए, है ना, हैविंग मोलिकुलर मास हायर देन 10,000 U, है ना, इज कॉल्ड प्रोटीन। यदि जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है 10,000 यूनिफाइड मास से अधिक हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग प्रोटीन बोला करते हैं। कहता है हाउ एवर द डिस्टिंक्शन है ना बिटवीन ए पॉलीपेप्टाइड एंड ए प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प, ठीक है। मतलब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन को जो है अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल बात है। पॉलीपेप्टाइड विथ फीवर एमिनो एसिड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड जो होता है बाबू, पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड होता है बाबू, ठीक है ना, उसमें जो है एमिनो एसिड आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है। उसमें जो है बहुत सारा अगर जो है एमिनो एसिड मिल जाता है तो प्रोटीन कहलाता है। इफ़ दे और है ना ऑर्डिनरली, ठीक है, हैव ए वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन सच एज इंसुलिन, है ना, विच कंटेन 51 एमिनो एसिड। कहता है ऐसे जनरली जो है, ठीक है, या तो बहुत सारा रहे उसमें जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, या तो जो है उसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हैवी होना चाहिए। लेकिन पाया गया कि इसमें जो है मात्र इंसुलिन में जो है मात्र एक कॉमन ही एमिनो एसिड था, फिर भी क्या हो गया, ठीक है, फिर भी क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, यह जो है एक प्रोटीन बन गया। कौन? इंसुलिन बन गया एक प्रोटीन, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास काफ़ी अधिक होता है। आगे कहता है कि प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला है फाइब्रस और दूसरा क्या है? ग्लोबुलर, ठीक है। कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है कि व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड,
ठीक है। कहता है कि यदि जो है पॉलीपेप्टाइड जो है बॉन्ड जो है चेन जो है, ठीक है, ये क्या रहे, पैरेलल रहे और ये आपस में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा या तो क्या डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है, तब कहता है कि देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और यह जो है फाइबर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। सच प्रोटीन आर जनरली है न, इस तरह के प्रोटीन जो होते हैं पानी में जल्दी घुलते नहीं है। सब एग्जाम्पल्स आर, जैसे क्या हो गया, केराटिन हो गया, केराटिन हो गया, ये जो है केराटिन जो है वो ये हेयर, उल सिल्क ये सब रहता है। मायोसिन हो गया जो हमारे मसल्स में पाया जाता है। तो फाइब्रस प्रोटीन वह होता है जिसमें क्या हो जाए, ठीक है, कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है पैरेलल रहे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहे या डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहे, और जिसका स्ट्रक्चर जो है फाइबर के जैसा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं क्या, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। अगला क्या हुआ, ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक कहता है कि दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द, ठीक है, व्हेन द चैन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। ठीक है, यदि क्या हो जाए, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो है ये कॉइल तो बनाया जरूर लेकिन वो स्फेरिकल शेप में है ना। दीज आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, यह जो है वाटर में जो है सोल्यूबल होता है। ठीक है, इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन जो होता है या तो एल्बुमिन जो होता है, यह जो है ग्लोबुलर प्रोटीन का एक अच्छा उदाहरण है। कहता है आगे कहता है बाबू लोग कि स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल। इसको जो है स्ट्रक्चर और शेप के आधार पर प्रोटीन को जो है 4 लेवल पर पढ़ा जा सकता है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। इच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस वन। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े जाएंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यह जो है हार्ड होता जाएगा। कहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कहता है प्रोटीन में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चैन। ठीक है, कहता है प्रोटीन में जो है एक भी हो सकता है और बहुत सारा भी पॉलीपेप्टाइड चैन हो सकता है। कहता है, ठीक है, ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज एमिनो एसिड, ठीक है ना, लिंक्ड विथ ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, कहता है कि इसमें जो है एमिनो एसिड जो होता है, ठीक है, जब प्रोटीन बनाता है तो उस कंडीशन में एक स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस में सजा होता है। एंड इट है ना, एंड इट इज दिस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड दैट है ना, दैट इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। अगर जो है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपस में जुड़ जाए, ठीक है ना, तो है ना, तो इस तरह के जो है प्रोटीन को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोला करते हैं। ठीक है, एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, यदि ये जो है इसमें कुछ चेंज लाया जाए तो द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन। यदि इसमें कुछ फेरबदल किया जाए तो वह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। अगला क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कहता है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चैन कैन एग्जिस्ट। इसमें बहुत सारा लंबा लंबा चैन जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसमें, है ना। जैसे क्या हो गया, अल्फा हेलिक्स हो गया, क्या हो गया, अल्फा हेलिक्स हो गया, है ना। एंड क्या हो गया, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कहता है कि दिस स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द, है ना, ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, ठीक है, क्या कार्बोनाइल ग्रुप है, एंड क्या हुआ, NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। कहता है कि ये जो है आपका जो है सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है बाबू लोग, ठीक है ना, यह क्या होता है इसमें, ठीक है, कि इसमें बहुत सारा जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह से सजा होता है बाबू। ठीक है, तो उस कंडीशन में अल्फा हेलिक्स और क्या बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो इस तरह के जो है प्रोटीन को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोला करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है क्या, कार्बोनाइल ग्रुप और NH ग्रुप जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। कहता है अल्फा हेलिक्स, क्या, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चैन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाई ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू, है ना, विद द NH ग्रुप ऑफ ईच एमिनो एसिड, है ना, रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द, ठीक है, सिंबल O of an
एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स सोन इन फिगर 14.1। तो कहता है कि यहाँ पर अल्फा हेलिक्स है, ये जो दिख रहा है वो क्या है, अल्फा हेलिक्स है। और ये अल्फा हेलिक्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आराम से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है राइट हैंडेड होता है, ठीक है, मतलब जिस तरह से राइट हैंड होता है, राइट हैंड स्क्रिप रूल, उसी तरह से होता है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे कहता है, ठीक है, इन बीटा स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड दे दे लेड साइड बाय साइड विथ which are held together by intermolecular hydrogen bond. The structure resembles a pleated fold of drapery and therefore is known as beta pleated। कहता है इसमें जो होते हैं बाबू सारे जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला क्या है, टर्सरी है। मोटा मोटी समझ, जैसे जैसे हार्ड हो जाएगा वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कहता कि the tertiary structure of protein represent overall folding of polypeptide chain. Further folding of the secondary structure, it gives rise a two major molecule shape, fibrous and globular. The main force which stabilize the 2 and 3 structure of protein are hydrogen bonds, disulfide linkage, van der Waal and electrostatic force of attraction। कहता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं आराम से जो है, ठीक है, बहुत सारे बॉन्ड के द्वारा, बहुत सारे फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो टर्सरी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। आगे कहता है आपका, आगे कहता है वह क्वाटनरी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कहता है सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू एज सब यूनिट, ठीक है। कहता है कि यदि जो है ना, यदि जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो दो या दो से अधिक जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक सब यूनिट की तरह काम करना शुरू कर दे, कहता है कि द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि बहुत सारा जो है चेन जो है आपस में 3D में एकदम सज जाए ढंग से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जैसे फोटो में दिखाया गया है कि पहले क्या ये प्राइमरी था, तो प्राइमरी में क्या है कॉम्प्लेक्स कम है, ठीक है, सेकेंडरी में थोड़ा और हो गया, टर्शियरी में थोड़ा और हो गया, और क्वाटरनरी में थोड़ा सा और हो गया, ठीक है, जो दिखाया गया फिगर, ठीक है। अगला है क्या, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कहता है कि प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम है ना विथ ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कहता है प्रोटीन जो है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है, ठीक है, एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। और इस तरह के प्रोटीन को हम लोग कहते हैं क्या, नेटिव प्रोटीन कहते हैं। वेयर ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, यदि जो है यह अपना नेटिव फॉर्म रहता है, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक है ना, लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक है ना चेंज इन पीएच। द हाइड्रोजन बॉन्ड है ना आर डिस्टर्ब्ड ड्यू टू दिस है ना ग्लोबल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डिनेचुरेशन ऑफ क्या हुआ, प्रोटीन। कहता है कि यदि हमने क्या किया, इसका केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर दिया, मतलब कि पीएच मान में चेंज कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं बाबू, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, ठीक है। जिससे इसका जो रिंग था, जिसका जो हेलिक्स था, वो क्या होता है, टूट जाता है, और टूट जाने के बाद जो है अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है ये खो देता है। जब अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो जाता है बाबू, तो उस कंडीशन में ये जो प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। कहता है कि प्रोटीन है ना ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 and 3 स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट वन वन प्राइमरी स्ट्रक्चर, वन डेयरी प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इन ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कर्लिंग of milk which is caused due to formation of lactic acid by the bacteria present in milk। कहता है इसका अच्छा एग्जाम्पल, कहता है कि अगर 2 डिग्री या तो 3 डिग्री मतलब सेकेंडरी या टर्शियरी रहेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन 1 डिग्री रहेगा तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लोग जो है
अंडा को अगर गर्म करते हैं तो अंडा को जब गर्म करते हैं बाबू तो उसके अंदर क्या आता है, उजला जो प्रोटीन रहता है, तो वही जब गर्म करते हैं तो प्रोटीन का जो कॉइल है वो टूट जाता है, और टूट जाने के कारण वो धीरे धीरे जम जाता है। या तो दूध से अगर दही दही जमाते हैं बाबू तो उसमें क्या रहता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि वो जो है, ठीक है, वो जो है दूध में जो है बैक्टीरिया के प्रेजेंट के रहने के कारण जो है, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और आराम से वह जो है दही जो है दही के रूप में दूध जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है बाबू आप लोग को जो है समझ में यहाँ तक आया होगा। ठीक है, बाकी विशेष चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।